अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम तबादला ख़्याल करेंगे और जानेंगे जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद पीटीआई की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल और माहौल बना है पाकिस्तान में। जावेद शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद शाह साहब, बल्ले के बगैर आप पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं, और जो निशानात, क्योंकि अब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो है उनके लोग जो है खड़े होंगे और इमरान खान साहब की तस्वीर होगी, लेकिन हर उम्मीदवार को एक अलग निशान अब मिलेगा जो कि अलॉट भी कर दिए गए हैं बाकायदा, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को लैपटॉप और शुएब शाहीन साहब को जूता, और इसी तरीके से किसी को व्हील चेयर, किसी को लतीफ़ खोसा साहब को के अल्फ़ाबेट दिया गया है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो है किसी को मोर दिया गया है, किसी को छतरी दी गई है, किसी को बल्ब दिया गया है। जावेद शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं, क्या इस तरह से पीटीआई उस तरह कामयाबी हासिल कर पाएगी, और इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर पीटीआई की जानिब से और उनकी प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो है उसकी जानिब से जो है शदीद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान की अदलिया, और इंतहाई गलीज़ प्रोपेगेंडा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी शुरू कर दिया गया है। आप इस तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया मुर्तज़ा साहब आपने। सबसे पहले तो मैं ये जो प्रोपेगेंडा है गलीज़ जिसको आपने बताया, इसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जी जी। हमें पाकिस्तान के हर अदारे का एहतराम है। हम इख्तिदार में रहते हुए कि भाई एहतराम करें, यही ज़रूरी नहीं है। जब आप इख्तिदार से महरूम हो तो जब भी अदारों का एहतराम करें। जब आप इख्तिदार में होते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा डेमोक्रेट हैं, यानी जी कि हाँ। आर्मी चीफ को आप ये कहते हैं। और जब आप इख्तिदार से महरूम कर दिए गए तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो यूं हैं, और पाकिस्तान के हत्ता के गद्दारी तक के अल्फाज भी इस्तेमाल माजी में कर चुके हैं। जी जी जी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये अदलिया के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अगर आपके हक़ में फ़ैसला है, हाल ही में एक हक़ में 2 फैसले आए तो आप लोगों ने बड़ा अच्छी तारीफ़ की उनकी, और मुखालफत में ये फैसला मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा कोई जस्टिस ही नहीं आया। जी जी। ये ईमानदार जस्टिस के जजों में एक जज हैं, और जिस तरह से उन्होंने इमरान खान के टाइम में अपने रेफरेंस जो उनके खिलाफ बनाया गया था उसका सामना किया था, अली मज़ाहिर नकवी की तरह वो भाग नहीं गए। एजाजुल जी जी। हसन की तरह इंक्वायरी का सामना करने से फरार नहीं हुए। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल एजाजुल हसन की भी इंक्वायरी तैयार हो रही थी, वो भी चले गए बिफोर टाइम, इसलिए कि जस्टिस का नाम भी रहे, उनकी तमाम मिराज भी रहे। इसी तरीके से ये वतीरा रहा है जजेस का माजी में भी। जब इंक्वायरी होती है इनके खिलाफ इनकी करप्शन की, तो इनको या तो अंदर से ही कोई मशवरा देता है कि आप छोड़ जाएं, कोई ऐसा इनका कानून है कि भाई वो गाड़ी भी मिराज भी सब मिलती है, मगर मिराज इस मरतबा हमने ये सुना है कि ये नहीं होगा और इनके खिलाफ इंक्वायरी पाए तकमील पे पहुँचाई जाएगी। तो इमरान खान वगैरह का ये बल्ले का निशान जो छिन गया है आपने, तो इस हवाले से इनको काफ़ी सियासी साख को नुकसान पहुँचेगा। इलेक्शन में इनको काफ़ी नई हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी, और इस हिकमत अमली से ये कितने कामयाब होते हैं, अब वोटर को जो नाख्वानदा वोटर है उसको कितना बावर कराने में कामयाब होंगे कि हमारी पार्टी पीटीआई का ही एमएनए है या पीटीआई का ही कैंडिडेट है, तो ये तो वक्त बताएगा। जी हाँ। अच्छा जावेद शाह साहब, यहाँ जो है सूरत हाल कल कार्रवाई के दौरान, जब यानी सुप्रीम कोर्ट में जब इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक जब केस चल रहा था, तो उस दौरान हामिद खान साहब और बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे, जिस दौरान उनको एक इत्तला पहुँचाई गई कि जनाब उनके घर में जो है कोई जो है लोग घुस आए हैं, और जो है फैमिली के साथ भी बदतमीज़ी हुई है, और लोगों को भी मारा धाड़ा है, और घर में तोड़ फोड़ भी की है। जिसके बाद उनके घर के मनाजिर देखने को मिले, कुछ वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी, तो उसमें भी बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाया गया बैरिस्टर गौहर को भी, और इसको एक ड्रामा करार दिया गया कि ना ही घर में सामान के साथ कुछ तोड़-फोड़ हुई थी, ना ही किसी को खराश तक थी, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद ही अपने बच्चों को और सब चीज़ों को मीडिया के सामने दिखाया,
और कोई यानी इतने बड़े घर में ना कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह नजर आए, जिसके ऊपर ये भी सवाल किया कि भाई उसकी कोई वायरिंग ही नज़र आ जाती, कोई सुराख ही नज़र आ जाते जिस तरह जहाँ वो लगाए गए थे। तो इस सब मामले को आप कैसे देख रहे हैं? और उसके बावजूद भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने जाने के बजाय वो वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो ये मामला आप कैसे देख रहे हैं? इस सूरत हाल को काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया इस तमाम मामले को भी। असल में जो गौहर साहब हैं ये सियासी रहनुमा हैं, जी जी और ये सियासत जानते हैं और सियासी हरबे भी जानते हैं और सियासी कल चालबाजियां भी सारी जी हाँ जानते जी हैं। हाँ बहरहाल वहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कहा हमने कोई रेड नहीं की थी, पुलिस ने ये बताया कि कोई ऐसी बात नहीं थी। अब शरपसंद अनासिर जो भी उनके वहाँ गए, हम उसकी सबसे पहले तो मजम्मत करेंगे कि इस तरह किसी भी सियासी रहनुमा की रिहाई का इस तरह घेराव नहीं किया करना चाहिए और ना होना चाहिए ऐसा वाकया। जी इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, चाहे कोई भी हो। मगर इसमें भी इनका सिर्फ प्रोपेगेंडा मुहिम की शायद कोई ऐसी काविश हो, इनकी कोई ऐसी कोशिश है जो अपने को बुलंद करने की कद को कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अवाम में अभी गैर पॉपुलर है। गौहर जी हाँ खान की कोई हैसियत नहीं है, ना ये शेर अब्दुल खान। अब शेर अब्दुल खान इस वक्त कराची में आके आज इनकी मुहिम का आगाज कर दिया गया। कराची में भी पीटीआई की तो ये यहाँ जा रहे हैं आगे पीछे और सख्त अल्फाज इस्तेमाल। इनकी कामयाबी पीटीआई के रहनुमाओं ने ये समझी हुई है कि गाली गलौज इस तरह के अल्फाज सख्त इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करें। अब वकीलों को ये मुतहर्रिक करें, वकीलों को तो अब ये मुतहर्रिक कर नहीं सकते, क्योंकि वकील अपने कास्ट के लिए एहतियात करते हैं। जी हाँ जैसे जी हाँ इफ्तिखार चौधरी को परवेज मुशर्रफ ने हटाया तो उन्होंने उसके लिए मुहिम चलाई। वकील कभी किसी सियासी जमात के लिए तहरीक नहीं चलाएंगे, ये याद रखें। तो इनको इसमें नदामत उठानी पड़ेगी इस हवाले से। वकीलों को मुतहर्रिक नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी, अच्छा जावेद साहब, यहाँ पर जो है पीटीआई। पाकिस्तान की बाकिया जो सियासी जमातें हैं उनमें जमात इस्लामी की तरफ से भी बल्ले का जो निशान छीना गया है, जिसको छीनना कहा जा रहा है, तो इसके जो है ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है और इसको किसी भी सूरत जो है गैर जमहूरी अमल करार दिया है जमात इस्लामी की भी जानिब से। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से भी और उनके नुमाइंदों की तरफ से जो है इस बारे में जो है इसी किस्म के जो है तासुरात दिए गए हैं बकिया जमातों की तरफ से भी। आप इस मामले को, तमाम मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फ़ाइज़ ईसा साहब और बकिया जो 2 जजेस थे, 3-0 के साथ ये फैसला आया है। तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना ये है कि ना तो ये डमी इलेक्शन थे, ना तो प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं जमात के अंदर, और जो है इस तरह तो किसी को भी लाके बिठाया जा सकता है। आप इस तमाम मामले को और बल्ले के निशान को छीने जाने को कैसे देख रहे हैं? गैर जमहूरी इकदाम जो ये सियासी पार्टियां कर रही हैं, तो ये तो अपने सियासी कद काट को बुलंद करने के लिए कर रही हैं कि सियासत में कुछ पीटीआई के वोटर भी उनको मिल जाएं। जी जी मैं इसको कभी गैर जमहूरी गैर कानूनी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सोच समझ के ये कोई फैसला दिया है। तो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव दिखाई जाती है और उसके मंदरजात भी अखबारात में आ जाते हैं, मकालमे भी उनके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कार्रवाई जो चली है इसमें पीटीआई के वकील मुकम्मल जवाब देने में नाकाम रहे हैं, और इसमें जो उनके बानी रुकन हैं एस.एम. बाबर, उनका बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने जो इसमें रोल अदा किया है, हो सकता था बकौल चीफ जस्टिस साहब के कि इलेक्शन कमीशन को हम एक लम्हे को साइड भी करके, मगर ये शख्स जो सामने खड़ा है इसको हम क्या कहें, ये जो अपील करके आया है सामने कि भाई मेरे ना वोट डालने का हक दिया गया, ना मुझे बताया गया, तो उस पर ये मालूम किया। उन्होंने कहा हमने ये पार्टी से निकल चुके हैं, निकाल दिया गया। उन्होंने कहा उसका लेटर दिखाएं, तो वो कासिर रहे लेटर दिखाने से। तो बहरहाल ये हर चीज़ से कासिर रहे कि इलेक्शन एक चीथड़ा दे के इन्होंने इलेक्शन में हमने इलेक्शन करा दी। भाई ये नहीं बताया कि कौन उसका जज था, किसने उसको नाम पूरा प्रोग्राम मुरतब दिया इंटर पार्टी इलेक्शन का, किसने तरतीब दिया। याद रहे कि 2014 में इनका ये इलेक्शन इसी तरीके का हुआ था पार्टी में, जिसको इख्तलाफात में बढ़ गए थे, हाथापाई तक लोगों में हुई थी इनके सेक्रेटरीट में। तो उसके बाद वजीउद्दीन की क्यादत में एक कमेटी बनाई थी जिसने फैसला दिया था कि गलत है, दाखिल हुई इसमें इंटर पार्टी इलेक्शन, तो उसको वजीउद्दीन को इन्होंने फारिग कर दिया, चीफ जस्टिस थे साहब का।
जी हाँ, जावेद साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया। चीफ जस्टिस साहब बेइंतहा भरम थे और उन्होंने जो है वहाँ पीटीआई के जो वकील थे उनसे ये जानना चाहा कि भाई बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने कब चेयरमैन बनाया है, कोई नोटिफिकेशन दिखा दें, कोई सर्टिफिकेट दिखाएं। बिल्कुल नए चेहरों का पार्टी पर कब्जा हो गया है। इंतहाई भरम थे। और जो है हमारे नाजरीन इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से को जो है देखना ना भूलिएगा। इसमें हम इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।